देखिए दोस्तों, पीछे में लीची में कितना सुंदर मंजर दिया गया है। पूरा मंजर से लीची का पेड़ भरा हुआ है। लेकिन आपको आज लीची का पेड़ दिखाने के लिए नहीं आए हैं। और देखिए यहाँ पे एक जेसीबी खड़ा है। और देखिए यहाँ पर एक जेसीबी खड़ा है। बरसों से ऐसे ही पड़ा है। टायर सड़ गया है, इंजन खुला हुआ है, पार्ट पार्ट बिखरा पड़ा है। लेकिन आपको ये जेसीबी भी दिखाने नहीं आए हैं। दोस्तों, पेश है आप लोगों की खिदमत में बिहार का लूला लंगड़ा पुल। और एक ऐसा पुल जो बिहार के वारिसनगर के विधायक जी ने अपने क्षेत्र की जनता को गिफ्ट में दिया है। और दोस्तों, पुल नहीं है, ये बिहार के विकास की गाथा है। और ऐसे विकास की जो कागज पर तो होता है, जिस तरह से बिहार का विकास कागज पे हो रहा है, करोड़ों रुपया से विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। उसी तरह से इस पुल में करोड़ों रुपया लगा दिया गया है, लेकिन इस पुल का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, बिहार का एक ऐसा अजूबा पुल जिसको चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है और पुल से उतरने के लिए कूदने की जरूरत पड़ती है। लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और जंप लगा करके नीचे उतरते हैं। और पूरा पुल जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। और देखिए कितना सुंदर बोर्ड लगवाए हैं विधायक जी अपने लिए, अशोक कुमार मुन्ना जी। और देखिए करीब करीब 8 करोड़ रुपया। और लोग बताते हैं कि बाद में फंड बढ़ा भी था। 10 करोड़ रुपया का ये बना हुआ पुल है। और दोस्तों, विधायक जी करीब 10 करोड़ रुपया लगवा करके ये लूला लंगड़ा पुल बनाए। लेकिन विधायक जी एक काम करवाना भूल गए। यहाँ पर एक टिकट सेंटर बना देना चाहिए था, ताकि पूरे समस्तीपुर के लोग, वारिसनगर के लोग, रोसड़ा के लोग यहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया का टिकट कटाते, परिवार के साथ आते और अपने बच्चों को ये देश का अजूबा लूला लंगड़ा पुल दिखाते। करीब करीब 10 करोड़ की लागत से बना हुआ वारिसनगर का ये अजूबा पुल बार बार दावे किए गए, बार बार लोगों को ठगा गया कि अब पुल चालू होगा, अब पुल चालू होगा। लेकिन विधायक जी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ। देखिए वहाँ पे एक जेसीबी लगा हुआ है। और ये जेसीबी नहीं है दोस्तों, ये पुल के साथ यहाँ के क्षेत्र की जनता को दिया हुआ ये गिफ्ट है। क्योंकि जब से ये पुल है तब से ये जेसीबी है। और बताइए 300 लाख का जेसीबी यहाँ पे रखा सर गया, लेकिन कोई जेसीबी लेने नहीं आया। पता नहीं काहे जे छोड़ दिया गया, ताकि जिस तरह से पुल को देख करके लोग खुश हो रहे हैं, उसी तरह से जेसीबी को देख देख करके लोग खुश होते। और दोस्तों देखिए, पीछे में एक आम आदमी के खून पसीने से मेहनत से बना हुआ घर है। और पीछे में देखिए वो ईंट का घर दिख रहा होगा। और देखिए कितने शान से अपने छत पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। कुछ लाख रुपये का ही तो वो घर होगा, लेकिन देखिए देश से कितना प्रेम करते हैं कि छत पे तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन वारिसनगर के विधायक जी ने ऐसा पुल बनवाया, करीब करीब 10 करोड़ रुपया लगाया, लेकिन इस पुल के ऊपर में भ्रष्टाचार का झंडा लहर रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार का झंडा जो पूरे देश में, पूरे बिहार में समस्तीपुर और वारिसनगर का नाम खराब कर रहा है। कि आखिर ऐसा पुल बनवाया ही क्यों जो कभी खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट काम नहीं हुआ। और बताइए पुल के नीचे में यहाँ पे कार को उतरना था, बस को उतरना था। बताइए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है। ऐसा पहली बार आप लोग देखे होंगे पुल के इस तरह से, और लोहा के सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, समस्तीपुर जिला में आपका घर है तो घूमने के लिए थानेश्वर मंदिर जाते होंगे, पूसा में जाते होंगे, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय घूमने के लिए, है कि नहीं। बहुत सारा पर्यटन स्थल है, मणिपुर वाले मंदिर में जाते होंगे, दुर्गा माता के मंदिर में। तो आप लोगों से आग्रह है कि एक बार वारिसनगर के इस बलहा डगरुआ पुल पर भी आना चाहिए और आकर के देखना चाहिए था कि भ्रष्टाचार का पुल कैसे होता है। वैसे यहाँ एडवेंचर का पूरा व्यवस्था है। देखिए यहाँ तक रेलिंग है पुल में, यहाँ तक रेलिंग है पुल में, हाँ, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पुल पे जब घूमने आइएगा तो ऐसे ही घूम के थोड़े ही चल जाइएगा। आपको यहाँ से मन है नीचे जंप करना, नदी में नहाना, तो पूरा इसको ओपन छोड़ा गया है, ओपन है पूरा। और दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक नाला के जैसा नदी भी बह रहा है। ये मृत बागमती नदी है और इस नदी में आप जंप भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने राजगीर में एक शीशा वाला ब्रिज बनवाया था, ग्लास ब्रिज। और उस ग्लास ब्रिज पे चढ़ करके लोग एडवेंचर का मजा लेते हैं। लेकिन हमारे वारिसनगर के विधायक जी भी नीतीश कुमार से कम पावर का पुल नहीं बनवाए। ऐसा पुल बनवाए हैं जिसमें सीढ़ी से चढ़ना है और फिर जंप करके नीचे उतरना है। और देखिए पुल का दूसरा छोर है। और इधर दिखाइए, देखिए इधर पूरा गड्ढा है और गांव वालों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत मिट्टी उट्टी डाल करके किसी तरह से चढ़ने लायक बनाया है। पहले बांस के सहारे लोग चढ़ते थे। और ये देखने में आपको लग रहा होगा कि
गड्ढा है, लेकिन ये 10 फीट से ज़्यादा गड्ढा है। अगर पैर इधर उधर हुआ तो आप मर भी सकते हैं। लेकिन यही एडवेंचर है इस पुल का, जो लोग यहाँ पर्यटन करके मज़ा ले सकते हैं। देखिए ये बच्चा उतरेगा और ये डेली चढ़ता उतरता है। देखिए कुदक के गया उधर, ये बच्चा को एक्सपीरियंस है चढ़ने उतरने का। लेकिन हम जब इस पर से उतरेंगे तो बहुत संभल के उतरेंगे कि कहीं हम गिर ना जाएँ, मर ना जाएँ। क्या कि एडवेंचर के साथ साथ आए स्लिप भी कर रहा है, बताइए। अच्छा वर्षा होगा तो ये तो पिछलन हो जाएगा, ये सब बंद हो जाता है। उधर उतरने के लिए सीढ़ी से उतरना वही पड़ेगा। सीढ़ी से उतरते हैं। 365 दिन ऐसे ही लोग चढ़ता उतरता ऐसा ही हैं? डेली ऐसा ही। अंत में दोस्तों इतना ही कहेंगे कि पुल जिस शौक से, जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से बनाया गया था कि शिवैसिंहपुर के लोगों को, डगरुआ के लोगों को, कलवारा के लोगों को, वारिसनगर के लाखों लोगों को इस पुल का फायदा होता। 10 करोड़ रुपया जनता के खून पसीने का लगा दिया गया और पुल टूटा हुआ है, रेलिंग बिखरा हुआ है। बताइए, भ्रष्टाचार हो गया पुल में, लेकिन आज तक पुल चालू नहीं हुआ। चुनाव का समय आया है तो नेताजी लोग आते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं कि अब चालू कर देंगे, अब चालू कर देंगे, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ। अब बताइए इस पे ऐसे लोग चढ़ेगा, यहाँ पे बारिश के बाद पिछलन हो जाता है, लोग गिर जाएगा, मर जाएगा। लोग नीचे से नाव से चलते हैं। बताइए कैसा व्यवस्था है बिहार का। और ये सारा सीन आपको बिहार में ही पूरे देश में देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा दर्जनों पुल है जो बन करके तैयार है लेकिन कोई उपयोग में नहीं रहा। ये सारी गलती यहाँ के स्थानीय नेताओं की है, स्थानीय प्रशासन की है, जो बिना सर्वे किए हुए, बिना जानकारी लिए हुए, बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए इस पुल को बनवाया और जनता के गाड़ी कमाई को डुबाया। बहुत दुख की बात है। आए थे रोसड़ा वाले विधायक जी, वारिसनगर वाले, बोले थे अब चालू होगा, खुशखबरी की बात है, ताली उली बजवा लिए थे। लेकिन बताइए अब चुनाव है कुछ महीना के बाद, अब चालू नहीं होगा तो कब चालू होगा? कभी चालू नहीं होगा। जो रवैया है, जेसीबी का है वहाँ पे सर रहा है।